हो लक्ष्मीर्वसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्रबान्धवाः जिह्वाग्रे बन्धनं प्राप्तं जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम्। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत साहित्य की विशेषता इस एक श्लोक में दिखाई देती है। हमारे शरीर के अंदर एक ही इंद्रिय ऐसा है, वही हमको मुक्त भी कर सकता है, बंधन को भी प्राप्त करा सकता है। सब कुछ कल्याण वही करता है। वो कौन सा है? जीवा है। इसी से इसलिए भगवान ने दो काम दिए, खाना और दूसरा बोलना। तो बहुत उसको संभाल करके प्रयोग करना पड़ता है। लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे। लक्ष्मी बैंक में नहीं रहती है, जिह्वा के अग्र भाग में। कितने लोग हैं बोलते तो नोटों की बारिश कर देते, इसलिए कह रहे लक्ष्मी वसति जिह्वाग्रे। जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। मित्र और बंधु जो प्रिय बोलते हैं ना, उसके लिए कोई विदेश नहीं होता है। उसके लिए सभी लोग क्या होते हैं? मित्र होते, बांधव बन जाते, फटाफट बन जाते यदि प्रिय बोलने वाला व्यक्ति होता। जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्तम। जिह्वा के अग्र भाग के कारण ही क्या होता है? बंधन की प्राप्ति हो जाती। यदि वही बोला, किसी अनजान से किसी को बोल दिया, अब आजकल ऐसे लड़के लोग होते, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ? उसने कहा ठीक है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, बस बंधन हो गया। बाद में पता चला तो लड़की तो ऐसी कंगाल है, आप क्या करो? बंधन हो गया। जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। जिह्वा के अग्र भाग से क्या होता है? मरण निश्चित ही हो जाता है। ये कैसे? हाँ, बोल दो किसी को जा करके तुम बेवकूफ ही हो, बस डंडा लेकर खत्म ही कर देगा। तो बोलने से तो मरण होता है किसी से। इसलिए जिह्वा का अग्र भाग बहुत विचित्र है। इसको बहुत संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। दो इंद्रिय ऐसी है, उसका बहुत संभाल के प्रयोग करना चाहिए। एक है शिश्न इंद्रिय और दूसरा है जिह्वा इंद्रिय। पहले कौन? आँख। शिश्न इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय। क्या हिंदी में बताइए। उपस्थ इंद्रिय माने क्या कहते हैं उसको? मूत्र इंद्रिय। अच्छा। और दूसरा जिह्वा इंद्रिय। इन दो का प्रयोग बहुत संभाल के करना चाहिए, नहीं तो आदमी शीघ्र ही बंधन को प्राप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। चले आगे। 8पंचाशत्तमस्य पाठस्य विचारं वयम् अधुना कुर्मः। प्रथमतः संस्कृततः हिंदी अनुवादम्, अनन्तरं हिंदीतः संस्कृतानुवादं क्रमेण करिष्यामः। 6 ऋतवः सन्ति, वसन्तः ग्रीष्मादयः। महोदय 6 ऋतु है, वसंत ग्रीष्म इत्यादि। सम्यक। देवदत्तः यज्ञदत्तात् पटुतरः कृशतरः लघुतरः भीरुतरः मृदुतरः च अस्ति। यह देवदत्त यज्ञदत्त से होशियार, निर्मल, छोटा, डरपोक, कोमल है। बहुत सुंदर। कालिदास कविनाम कविषु वा बुद्धितमः बुद्धिमत्तमः पटुतमः योग्यतमश्च आसीत्। कालिदास कवियों में बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान और पटु, होशियार और योग्य है। आसीत, आसीत कौन सा लगा रहे? पास्ट था थे। कृष्ण छात्राणाम छात्रेषु वा पटुतमः। कृष्ण छात्रों में होशियार है। सम्यक। कृष्ण छात्रों में अधिक होशियार है। अधिक होशियार है। अधिक लगा दे तो उत्तम प्रत्येकार्थ भी आ जाएगा। ठीक है। रमा कमलाया पटुतरा। रमा कमला से होशियार है, अधिक होशियार है, अधिक आ जाएगा उसने। श्यामा छात्रा सुपटुतमा अस्ति। श्याम छात्रों से अधिक होशियार है। छात्रों या में श्यामा लड़की है जी, श्यामा छात्राओं में हाँ अधिक होशियार है। होशियार है। समय अभी एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। हाँ। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। हाँ। एकस्मिन् वर्षे 6 ऋतुएं ऋतवः सन्ति सन्ति। ऋतवः सन्ति। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शरद,
हेमंत शिशिरश्च अस्ति अस्ति। अनंतर अस्ति तो पहले लगा दिए। च अस्ति। नहीं, आस्ति नहीं, संति लगाया था पहला। हाँ संति लगा दिए, फिर लगाने क्या जरूरत। 6 ऋतु है। हाँ वैसा वो केवल नाम कह दिया तो चार से जरूर। कर दिया, हाँ खत्म हो गया। वही रहा, बोल दिया आगे केवल नामकरण। बस नामकरण करना। ठीक है चलिए। हाँ हाँ महोदय, कस्य वाक्यम? वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। वसंत ऋतु ऋतुराजं कथयन्ति। हाँ वसंत ऋतुम ऋतुराजम कथयन्ति। अनंतरम वसंत में सभी वृक्ष और लताएं फल फूलों से युक्त होती है। वसंते वसंते सर्वे वृक्षा लता च फलं पुष्पैः लताश्चन्ति युक्ताः सन्ति। पुष्पैः युक्ताः सन्ति। सम्यक। अनंतरम ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत उग्र होती है। ग्रीष्म ऋतोः आतपः आतपः बहु उग्रः अस्ति। अधिकः उग्रः व बहु उग्रः अस्ति। वर्षा ऋतु में वृष्टि अधिक होती है। वर्षा ऋतु वृष्टि अधिका अस्ति भवति, चिंता नास्ति। शरद ऋतु से ठंड शुरू होती है। शरद ऋतौ शीतः आरभ्यते। हाँ शरद ऋतोः पंचमी एकवचन। शरद ऋतोः शीतः आरभ्यते। अनंतरम हेमंत ऋतु में ठंड बढ़ती है। हेमंत ऋतौः शैत्यम एधते। सम्यक। शिशिर में हिम गिरता है और ठंड अत्यधिक होती है। शिशिरे हाँ हिमं पतति च शीता अत्यधिकं भवति। सम्यक। राम शिवदत्त से अधिक चतुर पटु कृश और लघु है। राम शिवदत्तात् चतुरतमः पटुतमः कृशतमः लघुतमः च अस्ति। सम्यक। चतुरा पटुतरा कृशतरा लघुतरा च अस्ति नहीं होगा। यहाँ पर राम है, पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग का प्रयोग होगा। यदि कोई लड़की होगी तो फिर तमा हो जाए। आगे चले। मुझे धनिक से विद्वान प्रियतर है। मह्यम धनिकात् विद्वान प्रियतरा अस्ति। प्राज्ञः प्रियतरा अस्ति। चलेगा। धन से विद्या प्रशस्यतर है। धनात् विद्या प्रशस्यतरा अस्ति। हाँ विद्या से भी बुद्धि प्रशस्यतर है। विद्याया बुद्धिं प्रस्तरा अस्ति। विद्यायाः अपि हाँ बुद्धि ही अपि भी आएगा, भी लगाए ना। बुद्धि ही प्रशस्यतरा अस्ति। आगे बोले। आगे नरेंद्र सुरेंद्र से छोटा है और महेंद्र राजेंद्र से बड़ा है। नरेंद्र सुरेंद्रात् लघुतर अस्ति च महेंद्र राजेंद्रात् महत्तर अस्ति। बहुत सम्यक। वैदिक धर्म सारे धर्मों में प्राचीन है। वैदिकः सर्वेषु वैदिक धर्म सर्वेषु धर्मेषु प्राचीनतमः अस्ति। सम्यक। अनंतरम साम्यवाद सबसे नया वाद है। साम्यवादः सर्वेषां नूतनतमः वादः अस्ति। सम्यक। हरिश्चंद्र सबसे बड़ा दानी था। हरिश्चंद्रः सर्वेषां महत्ता उदारा अस्ति। हाँ महत्तमः उदारः आसीत्। सम्यक। राजाओं में दुर्योधन सबसे अधिक दुष्ट प्रकृति का था। दुर्योधन नृपेषु सप्तमी नृपेषु दुष्टतम आसीत्। सम्यक। परमाणु सबसे छोटा अणु होता है। परमाणु सर्वेषां लघुत्तमा आसीत्। हाँ अनुतमः आसीत्। नहीं अनुतमः अस्ति। लघुतम नहीं होगा। लघुतम नहीं, अनुतम। लघु माने छोटा, अणु माने और सूक्ष्म होता है। चलो। नवग्रहों में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। नवग्रहेषु सूर्य सर्वेषां महत्ता ग्रह अस्ति। हाँ सूर्यः महत्तमः ग्रह अस्ति। सम्यक्। सूर्यः सर्वेषां महत्तमः ग्रह अस्ति। स्त्री का स्वर मधुरतम होता है।
स्त्रीणां हाँ। स्वरा हाँ। मधुत्तमा अस्ति। सम्यक। खरगोश सबसे अधिक डरपोक जानवर होता है। शशकः सर्वेषाम् अधिकम भीरुतमः अधिकं प्राणी अस्ति। अधिक की जरूरत नहीं है। भीरुतमः प्राणी अस्ति। हाँ, प्राणी अस्ति। सम्यक। सरस्वती सबसे अधिक विदुषी है। सरस्वती ही सर्वेषाम् अत्याधिकं विद्वत्तमा अस्ति। सरस्वती सर्वेषां विद्वत्तमा अस्ति। विद्वत्तमा अस्ति। ग्रीष्म ऋतु में दिन सबसे बड़ा होता है और शिशिर में रात्रि सबसे बड़ी होती है। ग्रीष्म ऋतौ दिनं सर्वेषां महत्तरा अस्ति। महत्तरा अस्ति। च शिशिर ऋतौ रात्रि महत्तमा अस्ति। सम्यक, बहुत सम्यक। गुड़ सबसे अधिक मधुर होता है और विष सबसे अधिक कटु होता है। गुड़ सर्वेषां मधुरतमा अस्ति। च विष सर्वेषां कटुतमा अस्ति। सम्यक, बहुत सम्यक। शुद्धाशुद्ध वाक्यानां विचारः। रामः शिवदत्तेन अधिकं चतुरतर भविष्यति वा? रामः शिवदत्तात् चतुरतरः। वैदिक धर्मः सर्वधर्मात् प्राचीनः। वैदिक धर्म सम्यक। इन शब्दों में तरप तम प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ। जैसे पटु पटुतर पटुतम, गुरु गुरुतर गुरुतमा, लघु लघुतर लघुतमा, मृदु मृदुतर मृदुतमा, कटु कटुतर कटुतमा, मधुर मधुरतमा मधुरतमा, प्रिय प्रियतर प्रियतमा, रस्व रसोतर रसोतमा, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतमा, महत् महत्तर महत्तमा, अल्प अल्पतर अल्पतमा, कृपण कृपणतर कृपणतमा, उदार उदारतर उदारतमा, प्राचीन प्राचीनतर प्राचीनतमा, नवीन नवीनतर नवीनतमा, दुष्ट दुष्टतर दुष्टतमा, हीन हीनतर हीनतमा, नीच नीचतर नीचतमा। अभी वाक्य बनाएंगे। तरफ प्रत्यय का आप समझते हैं, जिससे तुलना की जा रही है उसमें पंचमी लग जाती है। पटु तरह। श्यामः हाँ, रामात् पटुतरः अस्ति। बहुत सम्यक। लघु तरह। मोहन कृष्णात् कृष्णात् लघुतर अस्ति। सम्यक। प्रिय तरह। प्रियतरा। गुरुः शिष्यात् प्रियतर अस्ति। गुरु शिष्यात् प्रिय तरह, बहुत सम्यक। दुष्ट तरह। दुर्योधन अर्जुनात् अर्जुनात् दुष्टतरः दुष्ट तरह। महत्तर। हाँ, युधिष्ठिर 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 अर्जुनात् महत्तरः अस्ति। सम्यक, बहुत सम्यक। अभी सब में सुपरलेटिव डिग्री। पटुतमा। पटुतमा। पाणिनीयः हाँ, सर्वे कवीनां सर्वे सर्वेषां सर्वेषां वैयाकरणानां व्याकरणां श्रेष्ठः पटुतमः। पटुतमः अस्ति। गुरुतमः। 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 मरकरी को क्या बोलेंगे? पारा को क्या बोलेंगे? किसको? पारा को। पारा मतलब? पारा होता है, एक मटेरियल होता है पारा। और क्या सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं? जैसे पारा पानी से भारी होता है। अच्छा, गुरु अच्छा। हम वहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ, पारदः। पारद जलात् पारदः गुरुतमः अस्ति। शंकराचार्यः सृष्टिनां गुरुतमः अस्ति। गुरूणां गुरुतमः। गुरूणां गुरुतमः अस्ति। ठीक है। मधुरतमः। आम्रफलम। आम्रफलम। आम्रफल रसः। आम्रफलरसः सर्वेषां फलानि फलरसानां फलरसानां मधुरतमः अस्ति। कटुतमः। निम्बवृक्षः। निम्बवृक्षः सर्वेषां वृक्षात् कटुतरः अस्ति। कटुतमः अस्ति। सर्वेषां वृक्षाणां कटुतमः। प्राचीनतमः। गंगायां नदी प्राचीनतमा अस्ति। हाँ, गंगायाः नदी प्राचीनतमा अस्ति। गंगा नदी प्राचीन, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। गंगा नदी प्राचीनतमा अस्ति। नवीनतमः। यह आश्रम को क्या बोलेंगे? हाँ, जानकी एष आश्रमः नवीनतमः अस्ति। नवीनतम अस्ति। जानकी सबसे अधिक नया है, ऐसा हो जाए। ठीक है। या फिर आधुनिक भी ऐसा भी कह सकते। नवीनतम नवीनतम माने नया है बस।
इस प्रकार हमने 58 पाठ का विचार किया है। अभी हम जा रहे 59 59 तमः पाठः 59 तमः पाठः तस्य विचारः आदौ शब्दान् पठिष्यामः। वासरः रविवारः रविवार सोमवारः सोमवार मंगलवारः मंगलवार बुधवारः बुधवार ये शब्द सब पुल्लिंग में चलेंगे, विशेष इतना आप ध्यान रखें। हाँ। बृहस्पतिवारः बृहस्पतिवार शुक्रवारः शुक्रवार शनिवारः शनिवार मासः महीना चैत्रः चैत्र वैशाखः वैशाख ज्येष्ठः ज्येष्ठ आषाढ़ः आषाढ़ श्रावणः श्रावण भाद्रपदः भाद्रपद आश्विनः आश्विन कार्तिकः कार्तिक मार्गशीर्षः मार्गशीर्ष पौषः पूष माघः माघ फाल्गुनः फाल्गुन बाढ़ः। अच्छा अच्छा बाढ़म व बाढ़ बाढ़ यहाँ पर पुल्लिंग दे रहे, वैसा बाढ़म भी रहता है। बाढ़म का मतलब क्या होता है? अच्छा, जैसे आप कहते हैं ना अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाढ़म के लिए? गुड। गुड ऐसा संस्कृत में बाढ़। बाढ़म अच्छा हाँ, ये शब्द थोड़ा आप सुनते नहीं ना, इसलिए। यौवन युवन माने छोटा छोटा, उरुह माने बड़ा स्थूल माने मोटा ये सब शब्द है विशेषणवाची है। सम्यक का मतलब ये अच्छा सम्यक माने भी अच्छा होता है। सम्यक। व्याकरण तद्धित यस इष्ट प्रत्यय, तद्धित का प्रयोग यस यस और इष्ट का प्रयोग आजादि गुणवचनादि। यस और इष्ट के विषय में दो बातें स्मरण रखें। यस इष्ट गुणवाचक शब्द के साथ ही लगते हैं, सब प्रकार के शब्दों के साथ नहीं। तरतम सब स्थानों पर लगते हैं। यस और इष्ट लगाने पर शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा। यदि अंत में व्यंजन हो तो उस व्यंजन और उससे पहले के स्वर दोनों का लोप हो जाता है। जैसे पटु, लघु आदि में ऊ हटेगा, महत में अत हटेगा, पटु में ऊ हटेगा, पटियान बन जाएगा। पटु में इष्टन लगा दिया पटिष्ठ, लघु में यस लगा दिया लघियान, लघु में इष्ट लगा दिया लगिष्ठा, महत में यसुन लगा दिया महियान, और इष्टन लगा दिया तो महिष्ठा महिष्ठ, ऐसा बन जाए। मतलब ये दोनों जो है ना गुणवाचक शब्द से होते हैं। कौन से प्रत्यय? इष्टन प्रत्यय, और दूसरा कौन सा? यसुन। ये यसुन, ये तीनों लिंगों में चलते, ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें आपने पटिष्ठ किया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में क्या करेंगे? पटिष्ठा, और नपुंसक लिंग में क्या करेंगे? पटिष्ठम पटिष्ठम। बस ये ध्यान रखना है। इधर तीनों लिंगों में इसका पटियान पुल्लिंग में हो गया, और स्त्रीलिंग में क्या होगा? पटियसी, और नपुंसक लिंग में क्या होगा? पटिया। एक एक रूप बनाया, अब आगे 21-20 रूप आप चलाते जाना है। अच्छा स्त्रीलिंग में चलेगा पटियसी पटियांश, पटियान पटियांसौ पटियांसः, ये पुल्लिंग हुआ। और स्त्रीलिंग में पटियसी पटियस्यौ पटियस्य, नदी की तरह। और नपुंसक लिंग में पटियः पटियसी पटियांसी, पटियः पटियसी पटियांसी, शेषम पुंवत कर देना है। चलिए आगे। निम्नलिखित शब्दों में यस इष्ट प्रत्यय करने पर ये रूप होते, ठीक स्मरण कर ले। कोष्ठगत शब्द शेष रहता है, सभी शब्दों के तर और तम वाले भी रूप बनेंगे। जैसा प्रशस्य शब्द है, इसका यदि आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो क्या बनेगा? श्रेयान। यस का श्रेयान और इष्टन का श्रेष्ठतम नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। यदि आप सब में अधिक श्रेष्ठ किसी को बताना चाहते हैं ना तो वह श्रेष्ठ कहेंगे। सर्वेशाम श्रेष्ठ। श्रेष्ठतम पाणिनीय रूप नहीं है, व्याकरण सम्मत रूप नहीं है। वो कभी वेदों में प्रयुक्त होता है, लेकिन सामान्य भाषा में केवल श्रेष्ठ ही, उससे तम अप लगाए तो गलत हो जाएगा। जायान दोनों में श्रेष्ठ बड़ा, ज्येष्ठ। आ जाए आसन नहीं बैठिए। तो आंतिक के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? नेद। ये सुन लगा दे तो क्या बनेगा? नेदियान। नेदियान का मतलब नजदीक, पास में। और इष्टन करेंगे तो नेदिष्ट। बाढ़ के स्थान पर साध आदेश होता है। हाँ, बाढ़ माने अच्छा। साधियान, साधियान मतलब कैसे पता चलेगा हमको कि वाला ब्रैकेट वाला वर्ड लेना है?
याद करना पड़ेगा। हाँ, ये याद करना पड़ता है। इसके लिए जो ऊपर सूत्र दिया ना, स्थूल दूर प्रिय स्थिर प्रिय रू, ये जो सूत्र दिया है, इस सूत्र में वो आदेश किए रहते हैं। इस शब्द के स्थान पर ये आदेश होगा, ऐसा लिखा रहता है। तो साधियान मतलब क्या है? दोनों में अच्छा, और साधिष्ट माने सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री है। स्थूल के स्थान पर स्थू हो जाता है तो उसका बन जाता है स्थवियान, और इष्टन करेंगे तो स्थविष्टा। दूर के स्थान पर दू होता है दवियान। हाँ, दवियान माने बहुत दूर। ये महिम्न स्तोत्र में आता है श्लोकों में, दवियान माने बहुत दूर है। भगवान हमारे बहुत नजदीक भी है और दूर भी है। दविष्ट माने भी अत्यंत दूर है। प्रियान माने दोनों में प्रिय, और प्रेष्ठ माने सबसे प्रिय। भगवान सबके क्या है? अत्यंत प्रिय है। स्थिर के स्थान पर स्थ होता है, उसका बनेगा स्थेयान, माने दोनों में स्थिर है। और थेष्ट माने सबसे स्थिर। उरु के स्थान पर वर आदेश हो जाता है। उर माने भारी, वरियान, दोनों में भारी। और वरिष्ठ माने सबसे, हाँ, वरिष्ठ शब्द का प्रयोग भी होता है ऐसा हिंदी में भी। गुरु के स्थान पर गर आदेश हो जाता है, गरियान, इसका भी अर्थ भारी होता है। और हाँ, गुरु मतलब गुरु के स्थान पर गर आदेश हो जाएगा, और उसको ये सुन लगा देंगे तो बन जाएगा गरियान, दोनों में बड़ा। और बहुतों में बड़ा होगा तो गरिष्ठ। दीर्घ के स्थान पर द्राग हो जाता है, ये सुन करेंगे तो द्राघियान, और इष्ठन करेंगे तो द्रागिष्ठ। बहु के स्थान पर भू आदेश होता है तो उसको बनेगा भूयान। बहु मतलब बहुत सारे ना। हाँ, भूयान का मतलब दो लोगों के बीच में, दोनों में से बड़ा। और भूयिष्ठ माने सबसे बड़ा। युवन के स्थान पर कण आदेश होता है, गुरुजी सबसे ज्यादा। हाँ। भूयिष्ठ माने बड़ा कह सकते हैं उसको। अच्छा। हाँ, भूयिष्ठम ते नमोक्तिम विधेमा, माने अधिक, ज्यादा से ज्यादा। सबसे ज्यादा। युवन के स्थान पर कण आदेश होता है, कनियान। यहाँ कनियान का मतलब होता है छोटा, दोनों में से छोटा, और सबसे छोटा होगा तो कनिष्ठ। पटु के स्थान पर पट हो जाएगा, ये सन लगा दे तो पटियान, और इष्ट लगा दे तो पटिष्ठ। लघु के स्थान पर लग हो जाएगा। ऊपर वाले नियम में बताया था ना, अंत वाला उकार का लोप हो जाता है। ये सब पुल्लिंग में ही दिया है। हाँ, ये पुल्लिंग में दिए है। इसका स्त्री और अब स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग से आपको इसके तरह, जैसे पटियान बनाया था, इसी प्रकार यहाँ पर पटियसी बनेगा, और नपुंसकलिंग में पटियः, और पुल्लिंग में पटिष्ठ, पटिष्ठा, नपुंसकलिंग में पटिष्ठम। ऐसे हर एक शब्दों के तीन रूप चलेंगे, और इसके 21 रूप बनाते जाइए तो बहुत सारे रूप हो जाएंगे। लगभग कितने रूप हो जाएंगे? किसके? 43 रूप हो जाए। कैसे? 21 प्रत्येक हो जाएगा ना? 21 बनेगा? हाँ, अच्छा, 63 रूप हो जाएगी। 63 मतलब इसके 63 और इसके 63, और फिर ये सन के इसके। हाँ, तो 63 कितने रूप हो जाते हैं? तो बहुत सारे रूप बन जाते उसके। चलिए आगे। लघु का लघियान, लघिष्ठ। महत का क्या बनेगा? महियान, दोनों में बड़ा, और सबसे बड़ा होगा तो महिष्ठ। मृदु से मृदियान, माने दोनों में कोमल, और सबसे कोमल होगा तो मृदिष्ठ। बलिन के स्थान पर बल, बलियान, दोनों में बल श्रेष्ठ, बल वाला। और बहुतों में बल वाला होगा तो बलिष्ठ, सबसे बलिष्ठ। हनुमान सर्वेषु भक्तेषु बलिष्ठ अस्ति, ऐसा प्रयोग होगा। इस अभ्यास में दो की तुलना में यस और बहुतों की तुलना में इष्ट प्रयोग हो जाएगा। ये तद्धित प्रत्यय कहा जाता है इसको। तो ये भी तुलना अर्थ में होता है, दोनों में होगा तो यस, और अनेकों में होगा तो इष्टन होगा। जैसे पिछले पाठ में हमने तम को देखा था, तम जो है बहुत, चाहे आप तम का प्रयोग करें चाहे इसका इष्टन का प्रयोग करें, पटु तम करेंगे और अथवा पटिष्ठ कहेंगे तो दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही होगा। दोनों का अर्थ एक होगा, लेकिन पटिष्ठ हमको लग रहा है ज्यादा शुद्ध होगा। शुद्ध नहीं, अर्थ एक ही है, केवल प्रत्यय का अंतर है। इसमें बोलने से कुर्सी गुणवाचक होना चाहिए, अब गुण बता रहा है। हाँ, ये गुणवाचक शब्द है। हाँ। इसलिए इष्टन प्रत्यय जब होगा तो गुणवाचक शब्द से होगा। हाँ। लेकिन
तम प्रत्यय गुणवाचक न हो तरे तो भी हो जाएगा। तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें मतलब ज्यादा शुद्ध शुद्ध का कोई नहीं, वो तो सब में आदि का ता बताने के लिए हो रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन अंतर यही है कि ये गुणवाचक से होगा, ये द्रव्यवाचक होगा तो भी हो जाएगा। तो भी हो जाएगा। हाँ, जैसे धनी शब्द है धनी का तो धनी कहा धनिक तमह, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गया ना, तो उससे भी तमफ हो जाएगा। लेकिन इष्टन इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो गुणवाचक नहीं है। तो गुणवाचक शब्द जैसे पटु, लघु, गुरु ऐसे होते हैं, तो उससे ही इष्टन प्रत्यय हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा आप तैयार करके फिर वाक्य बना के आ जाइए, शेष प्रक्रिया हम कर देंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि हरि ओम।